सबसे बड़ा विद्वान कौन था? बता सकता है कोई? इस संसार में सबसे बड़ा विद्वान कौन था? अभी परसों की बात थी जागरण में, मैंने एक भाई से गलती से पूछ लिया, मैं कहा इस धरती पे सबसे बड़ा विद्वान कौन है? तो पता है वो क्या कहता है? रोशन लाल कुलचे वाला। तो मैंने कहा भाई ये रोशन लाल कुलचे वाला कौन है? कह रहा है मेरा दोस्त है, कुलचे बनाता है रोज। क्या बात है? हाँ जी। किसी को मालूम है आपको? किसी को नहीं मालूम? तो फिर सोच क्यों रहे हो? सोचना कैसा? अगर आपका जवाब गलत भी होगा ना तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि कहते हैं प्रार्थना करनी जरूरी है, कैसे करनी है ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना? उठाइए जरा दोनों हाथ। पर रावण के जैसा विद्वान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? और सवाल नंबर 2, दानी भी बहुत देखे और दान भी होते हैं। दानी भी बहुत देखे और दान भी होते हैं। दानी भी बहुत देखे और दान भी होते हैं। दानी भी बहुत देखे और दान भी होते हैं। करण जैसा। हाँ जी। और लोग कर दें? अच्छा एक बात बताओ, 251 रुपये आपकी जेब में है? 551 है? पक्की बात है? गलत हो गया तो जुर्माना लग जाएगा। नहीं 1100 नहीं चाहिए, पता लगे रास्ते में आपने घर बाहर भी नहीं निकलने दिया गली से 1100 के चक्कर में। अभी ये 2 महीने पहले की बात है, एक के घर में जागरण था, उसके मामा जी पता नहीं उत्तम नगर से के पता नहीं कहां से आए थे, सारी रात नाचते रहे, जितने पैसे थे सारे लुटा दिए। और सुबह आरती के वक्त में पता क्या कहते हैं? एक 200 रुपये देते, 3 व्हीलर पे घर जाना है। तो मैं कहा ऐसा काम नहीं है मामा जी, ये तो तुमने लुटाए हैं, हमने थोड़ा ना कहा था लुटाओ। 200-300 आंटी में तो रख लेते, कम से कम घर भी तो जाना था, पता नहीं था तुम्हें? वही बात होगी, 1100 रुपये दे देंगे, पता लगे कार भी हमारी निकल नहीं सकती यहाँ से। ऐसा काम नहीं करना हम 11 रुपये में खुश हैं। दानी भी बहुत देखे और दान भी होते हैं। सबसे बड़ा महादान कौन सा है? पक्की बात है? अच्छा एक बात बताओ, एकदम से इतनी लगन तुम्हारे अंदर कैसे आ गई हैं? पहले तो कोई इधर भाग रहा था, कोई इधर भाग रहा था, अब इतनी लगन कैसे आ गई हैं? लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। क्या बात है? इनके लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। पर कन्यादान जैसा महादान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? और एक समस्या का समाधान कहाँ होगा? जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा? और सवाल नंबर 3 मेरी बहनों के लिए, मेहमान बहुत देखे मेहमान भी होती है। मेहमान बहुत देखे मेहमान भी होती है। मेहमान भी आते हैं, मेहमान भी होती है। भाई साहब ने जागरण करवाया है अपने घर में, अपने मेहमान बुलाए, तो मेहमान आए, सभी आए हैं जिन जिन को बुलाया है। वो कौन सा ऐसा मेहमान है जिसके आने से प्रभु को भी दौड़ना पड़ गया? किसका मामा?
अच्छा, एक मिनट रुक जाओ यार, सारे जवाब तुम दे दोगे तो इनको क्या, ये सब्जी मंडी में आए हैं? इनको भी तो बोलने दो। हैं? नहीं करते हैं कि करवाते हैं? अच्छा करते भी हो भाई आप? अच्छा सारे ही गवैये हो हैं? क्या बात है, सभी गवैये हैं ये? अच्छा जी, क्या बात है। अच्छा जी, क्या बात है यार, बड़े गुणी कलाकार यहाँ बैठे हुए हैं। चलो पर भित्र सुदामा सा मैदान कहाँ होगा, जो भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, और एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, जो भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। और सवाल नंबर 4, अब आप मत बोलना प्लीज, अब पता लगे आप कलाकार हो, इनको बोलने देना, ठीक है ना? सेवक भी बहुत देखे सेवा भी होती है, सेवक भी बहुत देखे सेवा भी होती है, सेवक भी बहुत देखे सेवा भी होती है। सेवक भी बहुत देखे सेवा भी होती है। सबसे बड़ा सेवक कौन था? हनुमान, क्योंकि उनकी भक्ति सबसे अनोखी थी। रत्नों में जब दिखे नहीं हनुमत को रघुवीर, सीताराम दिखा दिए अपना सीना चीर। बोला बालाजी महाराज की। बड़ी अच्छी बात है कि आप धर्म कर्म से जुड़े हुए हो। अब पता लगेगा आप कितने समझदार हो। पर हनुमान जैसा सेवक भी कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, सुदामा सा भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। अब सवाल नंबर 5, अब पता लगेगा आप कितने समझदार हो। नकल तो नहीं कर रहे, नकल, क्योंकि नकल भी अकल से लगती है, हैं? चलो अच्छी बात। अब ध्यान से सुनना 5 नंबर सवाल। तप भी करते हैं जो वर भी पाते हैं वो, तप भी करते हैं जो वर भी पाते हैं वो, तप भी करते हैं जो वर भी पाते हैं वो। जो तप करते हैं वही वरदान पाते हैं। वो कौन सा ऐसा भक्त था जिसने तपस्या की और वरदान पाया? भाई आपको इसलिए चुप करता हूं क्योंकि सारे सवालों के जवाब तो आपने दे दिए हैं? भागीरथी नहीं, वैसे तो बहुत सारे भक्त हुए। भक्त प्रहलाद भी हुए, भक्त श्रीधर भी हुए, धन्ना जाट भी हुए, बहुत से भक्त हुए जिन्होंने अपने अपने प्रभु को पाया। लेकिन वो कौन सा ऐसा भक्त था जिसने भगवान शिव से वरदान मांगा और वरदान मांगने के बाद भगवान शिव को ही उस वरदान को भुगतना पड़ गया? 1 मिनट, 101 रुपये हैं जेब में? नहीं है? एक तो तुमने भालू जैसी ड्रेस पहन रखी है, हैं? बताओ। और सबसे ज्यादा आवाज भी इसी की आती है, हैं? बताओ जी, किसी को मालूम है? नहीं मालूम? आपको मालूम है? ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद कौन थे? रावण ने नहीं दियो, रावण भी उनको मानता था जिन्होंने दियो, रावण भी उनको पूजता था जिन्होंने वरदान दियो। वो कौन सा भक्त था? भगवान शिव की तपस्या की और वरदान पाया, और वरदान पाने के बाद भगवान शिव पर ही वरदान चलाने की उन्होंने कोशिश करी। सोच लो, मैं सो जाता हूं, थोड़ी देर सुबह आ जाऊंगा।
नहीं, मैंने कहा सोच लो, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ, सुबह आ जाऊंगा पूछने। हैं? सबसे पहले किसने बताया था? इधर से आवाज आई थी, इधर से। अच्छा चलो एक मिनट, अपने लिए जोरदार ताली बजा दो सभी, क्योंकि अब मैं किसकी सुनूं किसकी ना सुनूं, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूं। थोड़ी देर हो मेरे फ्यूज भी उड़ जाएंगे, पता नहीं लगेगा कहां गया। बात हो रही है भस्मासुर की। जब भगवान शिव से वरदान मांगा, भगवान प्रकट हुए, कहने लगे मांग तुझे क्या चाहिए। कहने लगे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। ओ भाई साहब एक मिनट गुरुदेव, सांस तो लेने दो। तो जब महादेव ने वरदान दिया कि जाओ तथास्तु, जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो जल के भस्म हो जाएगा, तो उसने जंगल में देखा यहाँ तो कोई नहीं, इस वरदान का, इस शक्ति का उपयोग मैं किस पर करूं। तो कहने लगा प्रभु मुझे आपके सिवा तो यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा, तो क्यों ना मैं इस शक्ति का उपयोग आप ही के ऊपर क्यों ना कर लूं। भगवान भाग गए, भोलेनाथ आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। कई कोस भागने के बाद उधर अपना विष्णु जी को नजर आया कि ये तो संकट आ गया बहुत बड़ा भगवान शिव के ऊपर। मोहिनी का रूप धार करके धरती पर उतर आए, भस्मासुर के आगे खड़े हो गए। भस्मासुर उसका रूप और रंग देख करके दंग रह गया। कहने लगा तुम कौन हो? कहने लगी मैं मोहिनी हूं। कहने लगे अच्छा यहाँ क्या कर रही हो जंगल में? कहने लगी मैं अपने लिए एक वर ढूंढ रही हूँ, मुझे कोई वर नहीं मिल रहा। अब तुम मेरे सामने आ गए हो, तुम मेरे सामने आ गए हो, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। पर भस्मासुर ने कहा मेरा भी तुझ पे मन आ गया है, मैं भी तुझसे शादी करूंगा। लेकिन मोहिनी ने कहा नहीं, उसके लिए आपको पहले मेरे साथ नृत्य करना पड़ेगा। अगर नृत्य में आपने मुझे हरा दिया तो मैं स्वयं आपसे शादी करूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय। नृत्य शुरू हो गया। नृत्य करते 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 भस्मासुर इतना मगन हो गया नृत्य में, जैसे ही मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा, वैसे ही भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया और वो जल के भस्म हो गया। बोलो शंकर भगवान की जय। पर भस्मासुर जैसा वरदान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होगे भगवान कहाँ होगा। एक मिनट रुको, चलो अब मेरा भी मूड बन गया गाने का, क्योंकि आप भी बहुत फार्म भर रहे हो ना, मैं भी फार्म भरता हूँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो आओ अब मैं आपसे सवाल करूंगा 3-4 और। चुकू अब मैं बुलाऊंगा इनको।